मेरा नाम सानिया है और उम्र 30 साल है। मेरे हस्बैंड का नाम हमजा है। उनकी उम्र 32 साल है। हमारी शादी को 6 साल हो चुके हैं। पहले एक जमाना था कि लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते थे कि उनकी वाइफ की तरफ कोई आंख उठाकर भी देखे। लेकिन अब हस्बैंड ऐसे होने लगे हैं कि खुद चाहते हैं कि उनकी वाइफ किसी और के साथ। समझ गए ना। ऐसे ही मेरे हस्बैंड को पिछले 2 सालों से पता नहीं क्या चस्का लग गया। वो चाहते हैं कि मैं किसी और से। आप समझ रहे हैं ना। वो मुझे वैसी ही वीडियोस दिखाते थे और मुझसे रिक्वेस्ट करते कि मैं जल्दी कुछ करूं। पर मैं उनकी तड़प को समझ नहीं पा रही थी। लेकिन एक बात थी कि रात को अंधेरे में जब हम दोनों साथ होते थे तो मुझे भी ऐसी बातें सोचकर और सुनकर बहुत मजा आता था। मेरी नासमझी की वजह से मैंने अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा तड़पाया, वो भी पूरे 3 सालों तक। फिर मैंने अपनी एक सहेली से बात की। वो साइकोलॉजी की डॉक्टर थी। जब मैंने उससे इस बारे में बात की तो वो मुझसे सारी बातें बताने के लिए कहने लगी। क्योंकि हम दोनों सहेलियां थीं और एक दूसरे से हर तरह की बातें कर सकती थीं, तो मुझे कुछ भी झिझक महसूस नहीं हुई। मैंने उसे सब बताया। तो वो बोली, अरे यार, इतना बड़ा मौका मिल रहा है तुझे, कर डालो। खुद भी मज़े करो और अपने हस्बैंड को भी खुश कर दो। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। एक वाइफ होने के नाते ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने हस्बैंड को पूरी तरह मज़े देकर सैटिस्फाई करें। फिर चाहे हस्बैंड जैसे मर्ज़ी करने को कहें। अगर तुम नहीं करोगी तो ये भी हो सकता है कि इस चीज़ की कमी उन्हें अंदर ही अंदर खा जाए। मैं अभी इस उलझन में थी कि कैसे क्या होगा। तभी मेरे हस्बैंड को जॉब की वजह से 2 महीने के लिए लाहौर जाना पड़ गया। अब मैं घर में अकेली पड़ गई। मेरे बच्चे और सास ससुर अपने कामों में मसरूफ़ रहते थे। इन्हें घर से गए 10 दिन तो आसानी से निकल गए। फिर मुझे हस्बैंड की याद आने लगी। रातों को मुझे अकेलापन महसूस होने लगा। मैं अपने हस्बैंड से फ़ोन पर रोज़ाना बात करती थी। एक दिन मैंने उन्हें अपनी ज़रूरत बताई तो उन्होंने मुझे एक वीडियो भेज दी। इसे देखकर मैं और ज़्यादा बेचैन होने लगी। पर बिना हस्बैंड के क्या कर सकती थी। सो बस तड़प कर यूं ही सो गई। 1 महीना तो निकल गया। फिर एक रात मैंने एक वीडियो देख ली तो मैं बहुत ज़्यादा तड़पने लगी। एक बार तो मन में आया कि बाहर जाकर किसी को पटा लूं, लेकिन फिर हस्बैंड का ख्याल आ गया और सोचा कि नहीं, ये तो गलत होगा। मैंने हस्बैंड को फ़ोन लगाया और उनसे बातें करने लगी। मैंने कहा, यार, बहुत दिल कर रहा है। तो वो बोले, अरे यार, मेरा भी कर रहा था, लेकिन मैंने हाथ से ही निकाल दिया था। उनकी इस बात से मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उन्होंने तो खुद को पुरसुकून कर लिया और इधर मैं तड़प रही हूँ। इस टाइम मैंने सोच लिया कि अब तो मैं भी किसी और का लूंगी पक्का, वो भी अपने हस्बैंड के सामने लूंगी। देखती हूँ कि ये मज़े लेंगे या नहीं। अब तो मैं किसी और को वो मज़ा भी दूंगी जो मैंने उन्हें नहीं दिया। फिर मैंने एक प्लान बनाया। 4 दिन बाद मेरे हस्बैंड की बर्थडे थी। मैंने सोचा कि बर्थडे वाली रात को ही उन्हें सरप्राइज़ दूंगी। 2 दिन बाद मैं भी लाहौर के लिए निकल पड़ी, वो भी हस्बैंड को बिना कुछ बताए। मैंने बच्चों को सास ससुर के साथ छोड़ दिया। लाहौर में जाकर 3-4 होटल्स में घूमी रूम के लिए। एक होटल में 2 लड़के थे। उनमें से एक मुझे सही लगा। मैंने सोचा यहीं रुकना चाहिए। मैंने रूम की बात कर ली और उस लड़के से कहा, रूम दिखा कर लाओ। वो मेरे साथ रूम दिखाने आया। वापस जाते हुए बोला, मैम, कोई प्रॉब्लम हो तो रिसेप्शन पे कॉल कर देना। मैंने उससे कहा, नहीं, तुम अपना नंबर दो, मैं तुम्हें ही कॉल करूंगी, रिसेप्शन पे नहीं करूंगी। तुम लोग वो वाला फ़ोन उठाते नहीं हो। तो वो मुझे देखता हुआ बोला, ओके मैम, आप मेरा नंबर ले लो। मैंने उसके नंबर पर अपना नंबर भेजा और उसका नंबर सेव कर लिया। अब वो चला गया। दिन में मैंने उस लड़के के व्हाट्सएप नंबर पर हाय का मैसेज किया। उसने भी फौरन जवाब दिया, हाय मैम। मैंने कहा, एक कॉफ़ी चाहिए। उसने जवाब दिया, जी मैम, अभी भेजता हूँ। जब वेटर कॉफ़ी लेकर आया तो उसके साथ वो लड़का भी था। मैंने उस लड़के से मुस्कुराते हुए इधर उधर की बातें की। वो चुपके से मुझे देख भी रहा था। मैं समझ गई कि ये तो आसानी से पट जाएगा। फिर वो चला गया। 1 घंटे बाद मैंने दोबारा मैसेज किया और उससे कुछ फालतू की बातें की। आप तो जानते ही हैं कि एक खूबसूरत लेडी के लिए किसी को पटाना कोई बड़ी बात नहीं है। आखिरकार मैंने उसे अपने जाल में फंसा ही लिया और उससे कह दिया कि देखो, अगर तुम्हें कुछ करना है तो रात को 12 बजे मेरे रूम में आ जाना। तब तक मेरे हस्बैंड अगर आए भी तो वो वापस चले जाएंगे। वो तो ये सुनकर बिल्कुल खुश हो गया। शाम को 4 बजे मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, उनसे थोड़ी देर बात की। फिर बोला, मन कर रहा है। वो बोले, अरे, मैं लाहौर में हूँ और तुम इस्लामाबाद में। मैंने कहा, देखो, अगर तुम कहो तो मैं अभी जादू से आ सकती हूँ। वो हंसे और बोले, अरे मजाक मत कर यार। मैंने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें मजाक लग रहा है तो फला होटल में रूम नंबर 206 में आ जाओ, मैं तुम्हें मिल जाऊंगी। वो समझ गए कि मैं सचमुच आ चुकी हूँ। वो बोले, अरे, तुमने आने से पहले बताया क्यों नहीं। मैंने कहा, यार, एक तो मन कर रहा था, फिर सोचा तुम्हें सरप्राइज दूंगी। अब बताओ कितनी देर में आ जाओगे। वो बोले, मैं तो अभी के अभी आ जाता, लेकिन 9 बजे तक मीटिंग है, उसके बाद ही आ पाऊंगा। मैंने कहा, ठीक है,
कोई बात नहीं, आ जाना। अब मैंने फ़ोन काट दिया और कुछ तैयारी की। रात को 8:30 बजे मेरे रूम की बेल बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने हस्बैंड खड़े थे। अंदर आते ही वो मुझसे चिपक गए। उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और मेरे चेहरे को देखते हुए मेरी तारीफ़ करने लगे। मैंने कहा, अरे रुको। वो बोले, क्यों? मैंने कहा, 1 मिनट रुको ना। मैंने उन्हें साइड में करके लाइट जलाई। वो बोले, अरे यार, क्या कर रही हो? मैंने कहा, 1 मिनट रुको तो सही। फिर रूम की दूसरी तरफ पर्दे लगा हुआ था। केक लाकर मैंने उन्हें हैप्पी बर्थडे बोला और केक काटने को कहा। वो थोड़ा गुस्सा हुए और बोले, अरे यार, ये कौन से टाइम था केक काटने का? सारा मूड खराब कर दिया। मैं हंसी और बोली, बेबी, पूरी रात है मजे करने की, तुम क्यों चिंता करते हो? उन्हें एक प्यारी सी झप्पी की। फिर मैंने पूछा, बोलो, गिफ्ट में क्या दूं तुम्हें? वो बोले, क्या दोगी? मैंने कहा, जो मांगोगे। वो कुछ सोचने लगे और बोले, छोड़ो, तुम नहीं दोगी। मैंने कहा, एक बार बोलकर तो देखो। फिर वो बोले, तुम्हें पता है मुझे क्या चाहिए? मैंने कहा, अरे यार, आज तो पूरी रात तुम्हारे साथ हूँ, खूब ले लेना। इस बात पर वो थोड़ा गुस्सा हुए और बोले, अरे ये सब तो नॉर्मल बात है, मुझे गिफ्ट में कुछ और चाहिए और मैं तुम्हें कई बार बता भी चुका हूँ, फिर भी तुम बार बार मुझसे बुलवाती रहती हो। पता नहीं कब करोगी वो सब जो मैं चाहता हूँ। ये कहकर वो थोड़े उदास हो गए। मैं मुस्कुराई। मैंने उन्हें फिर से किस किया और धीरे से पूछा, ओके, इस बार पक्का बोलो, क्या चाहिए? अब वो थोड़े खुश हुए और बोले, मुझे दोनों ही पसंद है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी वाइफ यानी तुम अकेले किसी और के साथ फुल मजे लो। मैंने कहा, बस चलो पक्का। वो फिर थोड़ी उदासी के साथ बोले, यार कब करोगी? पता नहीं कितनी बार तुमने हाँ बोला है पर करते कुछ भी नहीं हो। मैंने कहा, अरे जान, इस बार पक्का, वो भी बहुत जल्दी, इतना जल्दी कि तुम सोच भी नहीं सकते। इस बात पर उन्हें हंसी आ गई। बातें की और थोड़ी देर बाहर घूम कर आए। रिसेप्शन पर वो लड़का वापस आते वक्त हमें देख रहा था। मैंने अपने हस्बैंड से छुपकर उसे इशारे में कहा, थोड़ी देर में ये जाने वाले हैं, मैं मैसेज करूंगी, तब तुम सीधे रूम में आ जाना। फिर मैं और मेरे हस्बैंड रूम में आ गए। रात के 11 बज चुके थे। वो बेड पर लेट गए और मैं बाथरूम में चली गई। फिर मैं वापस आई। हम दोनों ने काफी देर तक मजे किए, काफी देर तक उन्हें यूं ही परेशान किया। फिर मैंने कहा, वो होटल वाला लड़का है ना? वो बोले, अरे वो ऐसे कैसे आ जाएगा एकदम से? मैंने कहा, तुम बस देखते जाओ, जब वो आए तब तुम पर्दे के पीछे वाली साइड जाकर बैठ जाना। मैंने फोन निकाला और उस लड़के को आने के लिए मैसेज किया। मेरे हस्बैंड हैरान हो गए और बोले, अरे तुमने तो पूरी तैयारी कर रखी है, बताया भी नहीं। मैं हंसने लगी। तभी डोरबेल बजी। मैंने हस्बैंड को छुपने का इशारा किया। मेरे रूम की दूसरी साइड पर्दे के पीछे छुप गए। मैंने जल्दी से लाइट ऑन की, बाल संवारे, लिपस्टिक लगाई और रूम का दरवाजा खोला। वो लड़का सामने था। मैंने उसे जल्दी से अंदर बुलाया और दरवाजा बंद कर दिया। अब वो मेरे सामने खड़ा था। मुझे देखकर उसने स्माइल की और बोला, कैसे हो मैम? मैंने कहा, सही हूँ। फिर वो बोला, आपके हस्बैंड कब तक वापस आएंगे? मैंने जवाब दिया, सुबह जल्दी ही आ जाएंगे। वो बोला, सुबह तक तो हम दोनों खूब मजे कर लेंगे। मैंने कहा, अच्छा, पहले बताओ कि मेरे साथ कैसे करोगे? वो बोला, जैसे आप मेरी गर्लफ्रेंड हो। मैंने कहा, नहीं। तो वो बोला, फिर कैसे चाहती हो आप? मैंने कहा, जैसे आज तुम्हारी और मेरी सुहाग रात हो, मैं एक रात के लिए तुम्हारी वाइफ हूँ। वो बोला, वाह मैम, आप तो ख्यालों से ही बहुत सुंदर हो। मैं मुस्कुराने लगी। फिर वो बोला, मैम, 1 मिनट में टॉयलेट से आया। वो रूम की टॉयलेट में गया। इतने में मैंने मेन लाइट ऑफ कर दी और एक छोटा सा नीला बल्ब ऑन कर दिया। मैं बेड पर बैठ गई और अपनी चुनरी को सर पर ओढ़ लिया, थोड़ा सा चेहरा ढककर। वो लड़का फौरन बाहर आ गया और बोला, अरे ये क्या कर दिया आपने? मैं कुछ नहीं बोली, मुझे अब शर्म सी आने लगी थी। वो मेरे सामने आकर बैठ गया। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे बिल्कुल पास आ गया। फिर उसने मेरी चुनरी को चेहरे से हटाया और मेरे चेहरे की तरफ देखने लगा। मुझे बहुत शर्म आ रही थी, तो मैंने चेहरा नीचे कर लिया। फिर उसने अपने हाथ से मेरा चेहरा थोड़ा सा ऊपर किया और मैंने आंखें बंद कर ली। उसकी सांसों की मीठी मीठी खुशबू मुझे पागल कर रही थी। इसके बाद वो फर्श पर खड़ा हुआ और मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने सामने खड़ा कर लिया। वो गले से लग गया। उसने मुझे जोर से अपनी बाहों में भर लिया और बोला, यार, तुम आज की रात के लिए मेरी बीवी हो, अब शर्माओ मत और मुझे खूब प्यार दो। अब तो मैं भी मदहोश होने लगी थी। मैंने भी सोच लिया था कि आज तो इस लड़के को पूरा खा जाऊंगी। वो लड़का मेरे हस्बैंड से उम्र में छोटा था। उसका हर टच मुझे मदहोश कर रहा था। एक अजीब सा नशा छा गया था। हमें ऐसे ही धीरे धीरे 1 घंटा हो गया। उसका काम हो गया। उसने कहा, मैडम, मुझे अब चला जाना चाहिए, कोई भी बाहर आ सकता है। मैंने कहा, ओके, तुम जाओ और दरवाजा बंद कर देना। वो चला गया। मैं बेड पर ही पड़ी थी। तभी मेरे हस्बैंड आ गए। उन्होंने दरवाजा लॉक किया और हाथ फेरने लगे। इसके बाद तो हस्बैंड ने मुझे खूब प्यार दिया। हमने खूब बातें की। सचमुच उस रात मैंने 2 घाट का पानी पिया था। हम दोनों बहुत थक गए थे, सो गए। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।